सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में 175 करोड़ का बजट हुआ पास, लेकिन चेयरमैन के विरोधियों का नहीं होगा कोई काम। बोर्ड बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने दिया बयान। सपा नेता अबू आजमी के बयान से जाट समाज में आक्रोश। मुजफ्फरनगर में पीन्ना गांव के युवक ने अबू आजमी का सर लाने वाले के लिए किया 5 लाख के इनाम का ऐलान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सिखरेड़ा गांव के ग्रामीणों ने आत्महत्या के मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 69 प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल किया गया था, जिनमें विशेष बजट का प्रस्ताव संख्या 404 भी शामिल था। इस बैठक को लेकर विपक्षी खेमे के भाजपा सभासदों ने चेयरमैन को घेरने हेतु जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए इस बैठक के दौरान पर्यवेक्षक को नियुक्त करने की मांग की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट श्री मनोज कुमार को इस बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में कुल 175 करोड़ रुपए के लगभग का बजट पास किया गया। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभासदों के बीच काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष का बहुमत होने के कारण सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि कुछ मामलों पर चेयरमैन साहिबा द्वारा विवादित बयान भी दिया गया, जैसे कि 175 करोड़ से संपूर्ण नगरीय क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन उनका विरोध करने वालों का कोई कार्य नहीं होगा जैसी बात भले ही गुस्से में सही, लेकिन उनकी जबान पर तो आ ही गई, जिससे पता लगता है कि उनके विरोधियों के वार्डों में निवास करने वाली जनता शायद विकास कार्यों से अछूती ही रह जाएगी। इसके अलावा गोल मार्केट के व्यापारियों द्वारा बरामदे में अतिक्रमण को लेकर उनका बयान भी काफी हास्यास्पद रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अतिक्रमण की नहीं बल्कि अतिक्रमण की शिकायत करने वालों की जांच कराएंगी। देखिए, आज हमारी बहुत ही अहम मीटिंग थी। आज हमें अपना बजट पास करना था। 250 करोड़ के लगभग आज हमारा पास हुआ है बजट। और आप ये देखिए कि किस तरह से सर्वसम्मति से पास हुआ है। कुछ हैं शिकायती लगे हुए हैं, बहुत उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन घूमने के लिए निकल गए, सैर सपाटे के लिए निकल गए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो हमारे मजबूत स्तंभ हैं, आप देखिए हर वर्ग के आदमी यहाँ पर खड़े हैं। हमारे शफीक जी हैं, इधर अभिन धनखड़ जी हैं, निर्दलीय भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हाँ भी कांग्रेस में है या किसमें, पार्टी कुछ नहीं होती है। हम तो ये कहते हैं हम जिसमें भी हैं हमें कार्य करना है, चहुमुखी विकास करना है। बीजेपी पार्टी भी हमने इसीलिए ज्वाइन की थी कि हम सब मिलकर चहुमुखी विकास करेंगे, और वो हो रहा है। सब दिखाई देगा आपको। अभी देखना जो हमारा ये बजट पास हुआ है और जो कार्य पास हुए हैं, क्योंकि चहुमुखी विकास के एजेंडा हमने रखा हुआ था, और वो आज हमारा सब 250 करोड़ लगभग। इसमें सौंदर्यीकरण को लेकर क्या जिनके वार्डों में काम नहीं हुए उनके वार्डों में काम होंगे। जिनको ये शिकायत है कि हमारे वार्डों में कम काम हुए, उन वार्डों में सबके काम किए जाए। जो विरोधी हैं उनके कुछ काम नहीं किए जाए। किसी विरोधी का कोई काम नहीं होगा, सबके काम किए जाएंगे। चहुमुखी विकास। आपकी पार्टी का कुछ सभासद है जो इस बोर्ड मीटिंग में नहीं है? देखिए, ऐसा है, कुछ पार्टी हैं इस तरह के अनावश्यक बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बीजेपी पार्टी इस तरह की नहीं है। हम बैठ करके बात करेंगे उनसे कि क्या कारण है। लेकिन कुछ जो विरोधी हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, उनका हम जो है नाराज है वो आपके खिलाफ जाकर कौन लगे हैं? व्यापारी कृष्ण गोपाल मित्तल वगैरह कल भी आपके खिलाफ कलेक्टेड। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, जो खिलाफ हैं या जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। सबको अपना काम करने, सबको एंजॉय करने दीजिए। हम तो मैंने क्या बताया कि कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म करें। सब लोग कर्म करें तभी अच्छा लगेगा। और मैं जो नहीं करते हैं मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ करके कि कर्म पे विश्वास करें। अपने वार्डों में देखें क्या क्या काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उन पे विकास पे ध्यान दें, ना कि इधर उधर की शिकायतों पे। मैडम, निरंतर शिकायतें आ रही हैं। गोल मार्केट को जो आगे का दुकान के आगे का रास्ता है वो पूरा दुकानों वालों ने घेर रखा है, लगातार शिकायतें मिल रही है। उस पर किस तरह की कार्रवाई करने का देखिए करेंगे, इसकी भी कार्यवाही करेंगे। क्या घेर रखा है, क्या नहीं घेर रखा है, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या कारण है, कौन शिकायतें कर रहा है, कौन घुसा पड़ा है इनमें। हमारे जो है मार्केट के जितने भी हमारे हैं वो सब हमारे बहुत बेचारे भोले भाली व्यापारी हैं। हम उन्हें किसी तरह का भी उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहते हैं। सब मिल बैठ करके बात करेंगे। अतिक्रमण पे हमारा कोई वो नहीं है। अतिक्रमण पे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, सब मिल बैठ के हम बातें करेंगे। विगत दिनों सपा नेता अबू आजमी द्वारा जाट समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था,
जिसको लेकर पूरे देश में जाट समुदाय ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अबू आजमी से अपने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा था। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर के पीन्ना गांव में इस मामले को लेकर जाट समुदाय के लोगों द्वारा एक बैठक का आयोजन करते हुए इस बयान की कड़ी निंदा की गई थी। वहीं मंगलवार को भी पीन्ना गांव में जाट समुदाय के लोगों में इस बयान को लेकर आक्रोश जारी रहा तथा मंगलवार को पीन्ना गांव निवासी युवक रोबिन सिंह ने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है। रोबिन सिंह का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अबू आजमी का सर लाकर जाट समुदाय के समक्ष रख देता है तो उनके द्वारा उस व्यक्ति को 5 लाख का नगद इनाम दिया जाएगा। वह यदि समाजवादी पार्टी अबू आजमी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम रोबिन सिंह है। रोबिन सिंह, एक अबू आजमी है सपा नेता, उसका बयान आया है जाटों को लेकर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, सुना है मैंने, उसका एक बयान आया है कुछ, और बहुत ही छुटवैया नेता है, छोटी सोच, छोटी मानसिकता, छोटा आदमी, जिसे कहते हैं जुत्ते का यार है, सीधी भाषा में जुत्ते का यार है वो। इसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आती है। और जाट कम्युनिटी इतनी महान कम्युनिटी है, इसे जो है अबे तबे जैसी बातें, जूता और ये पैर वाली बातें कि पैर छू लिया, कैसे छू लिया पैर? जाट पैर नहीं छूते हैं, जहर जो है सिर पे यहाँ ताज बांध के चलते हैं। और ये इसकी बहुत छोटी छोटी, इसके जो है अखिलेश यादव को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा, या तो इसे यहाँ से निकाल दे और माफ़ी मांगे व्यक्तिगत रूप से। तो किस तरह का विरोध यहाँ पे? विरोध हमारा जाट कम्युनिटी का ये है, सब लोग हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और डीएम साहब के यहाँ जाके आज ज्ञापन भी दे पाएंगे। ये सार्वजनिक रूप से जो है माफ़ी मांगे, जैसे टीवी चैनल पे आया है ऐसे ही वहाँ पे जाके माफ़ी मांगे जाट समाज से। आपने इनाम घोषित किया है? हाँ, इनाम हमने घोषित किया है, 5 लाख रुपए हम इनाम देंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो हम खुद ही पलकटी से तार देंगे इसका सिर, ठीक है? और यहाँ नहीं, हमें मिलता नहीं दिखता, मुजफ्फरनगर के आसपास नहीं आता, तो दिल्ली से भी कोई ले होगा ना तो 5 लाख रुपए का इनाम देंगे हम, बिल्कुल जरूर। इस चीज़ के देने, इस चीज़ का इनाम देंगे कि इसने जाट समाज का अपमान किया है, ठीक है? इसे अगर माफ़ी नहीं मांगता तो 5 लाख रुपए कोई भी भाई उसका सिर उतार कर लाएगा, 5 लाख रुपए हम इनाम देंगे। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में चल रही एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे तथा इस कार्य में प्रयोग किए जा रहे औजार भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की खाली पड़ी पुरानी बिल्डिंग में एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताए गए स्थान की घेराबंदी करते हुए छापेमारी की तो मौके पर 5 लोग अवैध तमंचों के निर्माण में लगे थे। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाशों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से 3 मस्कट 315 व 12 बोर, 7 तमंचे 315 व 12 बोर, 7 जिंदा कारतूस, 10 अधमने तमंचे, 1 तमंचे की बाड़ी, 22 नाल व तमंचे बनाने के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा इनके ऊपर लूट, हत्या के प्रयास व गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में आधा दर्जन से भी अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। ये आप सभी को अवगत कराना है कि आज थाना मंसूरपुर पुलिस की टीम ने एक तमंचा बनाने वाली गैंग को गिरफ्तार किया है और इनके पास से कुछ असले मिले हैं जो कि कुछ बने हुए हैं जिनको ये सप्लाई करने वाले थे, और कुछ अधबने असले और जो बनाने का सामान वगैरह सभी मिला है। अभी 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जिनके नाम इकराम, नीरज, भीकम और राकेश हैं, और एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रसेन है वो अभी फरार है। अभी इन लोगों से पूछताछ में पता चला है कि ये लोग जो है, जो भी इनसे मांग करता था फ़ोन वगैरह पे, जो भी इनके कस्टमर होते थे उनको ये पहले फ़ोटो भेजते थे कि इस तरह का बनता, और जो भी डिमांड करता था उसको ये भेजते थे। अभी इनके फ़ोन में, क्योंकि इन्होंने सभी चीज़ें डिलीट कर रखी थी, अभी उस चीज़ को भी रिकवर कराया जा रहा है कि कौन कौन के कस्टमर्स हैं, उनका भी चिन्हीकरण करके उनको भी हम शीघ्र अभी की जानकारी में जो आया है, क्योंकि मस्कट भी मिले हैं, तमंचा मिले हैं, तो ये 2 से 5 हज़ार के बीच कुछ भी कीमत होगी, जो जितना कस्टमर दे दे उस हिसाब से। सोशल मीडिया के सारे सेलिंग होगी। हाँ, और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited,
Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर कचहरी परिसर में ही धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोर्ट द्वारा सभी चीनी मिलों को किसानों के बकाया का भुगतान ब्याज सहित देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आज तक भी सरकार इन आदेशों का अनुपालन चीनी मिल मालिकों द्वारा नहीं करा सकी है, जिस कारण इस किसान हितैषी सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और आज इसी कारण से संगठन कार्यकर्ताओं एवं गन्ना किसानों को कचहरी परिसर में धरना प्रदर्शन हेतु मजबूर होना पड़ा है। श्रीकांत त्यागी का कहना था कि यदि सरकार 12 जुलाई तक उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो 15 जुलाई को संपूर्ण प्रदेश के गन्ना किसान व संगठन कार्यकर्ता लखनऊ में गन्ना आयुक्त कार्यालय का घेराव करने हेतु बाध्य होंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने बताया। हमारी मांगे जो हैं, सरदार वीएम सिंह ने 3 बार कोर्ट से जो है ये आदेश करा चुके हैं कि जो है ब्याज सहित गन्ने का भुगतान होगा। कोर्ट ने आदेश कर दिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कोर्ट ने कोई आदेश करे और सरकार ने वो लागू ना करवाए हो। यो किसान की इतनी हितैषी सरकार है हमारे वाली कि इसने कोर्ट के आदेश करने के बावजूद भी किसानों को अब तक ब्याज सहित गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। कुछ मिलें तो ऐसी हैं जो अब तक भुगतान भी नहीं कर पा रही, 1 साल का भुगतान रुका पड़ा है। तो यहाँ हमारी मांगे ये हैं कि ब्याज सहित गन्ने का भुगतान हो, जो भुगतान रुका पड़ा वो तुरंत कराया जाए। और यदि ऐसा ये नहीं करते तो जो है हम 6 से 12 तक इनकी वेट कर रहे हैं। यदि 12 तक ये हमारी मांगे नहीं मानते तो 15 तारीख में गन्ना आयुक्त के यहाँ लखनऊ में पूरा उत्तर प्रदेश जो है गन्ना किसान वहाँ पे जो है उसका घेराव करेगा, धरना देगा। इसमें कौन-कौन से राज्य के किसान रहेंगे? राजनीतिक लोग नहीं,
कौन से राज्य के? अच्छा, कौन से राज्य भाग लेंगे? नहीं उत्तर प्रदेश का लड़ाई है तो हमारी। तो किस स्तर पे आप ये प्रदर्शन करेंगे आगे? जो तो हम बहुत बड़े स्तर पर करेंगे, पहले देखते हैं सरकार कहाँ तक मानती है। 6 से 12 तक नहीं मानती तो बहुत मतलब प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा, पूरा धरना घेराव होगा, उन्हें बंदी बना जाएगा, मतलब आंदोलन समझो एक किस्म का ये आंदोलन होगा। क्या लगता है गाजीपुर बॉर्डर पर भी और टिहरी बॉर्डर पर भी दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को किसानों ने घेर रखा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है? 7 महीने लगभग हो गए हैं, क्या आपकी बात मानेगी? वे उन्होंने बात नहीं माननी, वे हटके चले गए क्या? जब वे नहीं हटके गए हम उनसे भी ज़्यादा, हमने तो ऐसे आंदोलन कर रखे, यूनियन ऑफ मंडी, हमने तो उनसे बड़े बड़े आंदोलन कर रखे, हमने मनवा रखी, हम मनवाना जाना ना कैसे मनवाना। यदि नहीं मानते तो हम तो बहुत जल्दी कर देंगे इलाज, बिल्कुल 100 के 100% इलाज करना आता है हमारे पे। कानूनी लड़ाई भी लड़नी आती है हमारे पे, जो है शक्ति प्रदर्शन भी करना आता है किसानों का, तो हम तो दोनों तरह से सक्षम है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सिखरेड़ा गांव के कुछ ग्रामीण कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा कुछ दिनों पूर्व आत्महत्या के एक मामले में आरोपी बनाए गए लोगों पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर कड़ा रोष जताते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की गुहार पुलिस अधिकारियों से लगाई। इस मामले में मृतक युवक के भाई का आरोप था कि उसके भाई ने प्रेम प्रसंग के चलते मुकदमा दर्ज हो जाने के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी तथा मृतक पक्ष द्वारा लड़की के परिजनों को आत्महत्या का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है, जिस कारण पीड़ितों को अपनी गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय आना पड़ा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक युवक के भाई दीपांशु ने बताया। आपका नाम? दीपांशु राजा। कहाँ से आए? सिकरेड़ा। यहाँ एसएसपी कार्यालय पहुँचे, क्या हुआ? जी मेरा भाई था जो 8-10 साल से एक लड़की से बात कर रहा था, वह भंडूर की रहने वाली थी। वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और लड़की के घर को ने मेरे भाई पर झूठी रिपोर्ट कर दी लड़की को दबाव में लेकर, और इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। और हमने पुलिस में उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कराई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इसमें कोई मुकदमा दायर हुआ? हाँ जी। तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। कितने दिन हो गए? 1 तारीख में हो गया था। अच्छा, 1 तारीख में मुकदमा हो गया था, अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, अब अभी क्या परिस्थिति है? अब परिस्थिति है जी, वहाँ से कोई भेज रहे कि फैसला कर लो, अन्य वही असर होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। हाँ, धमकी दी जा रही फैसला करने के लिए। एसएसपी कार्यालय से क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, वे गिरफ्तार हो। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में 175 करोड़ का बजट हुआ पास, लेकिन चेयरमैन के विरोधियों का नहीं होगा कोई काम। बोर्ड बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्षा ने दिया बयान। सपा नेता अबू आजमी के बयान से जाट समाज में आक्रोश। मुजफ्फरनगर में पीन्ना गांव के युवक ने अबू आजमी का सर लाने वाले के लिए किया 5 लाख के इनाम का ऐलान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने कचहरी परिसर में किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सिखरेड़ा गांव के ग्रामीणों ने आत्महत्या के मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस अधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र।